नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम को रोकने के लिए ट्राई ने आप सभी के सामने एक नए नियम दे दिए हैं और इन नए नियमों के बाद अब आप लोगों के सामने स्पैम कॉल और फ्रॉड्स कॉल आने बहुत हद तक बंद हो जाएंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारे नियम बताऊंगा, कंप्लेन कैसे करना है, कहां पे कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों मैं रवि, इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पे गिव अवे चल रहा है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाकर के आप लोगों को रजिस्टर्ड करना है और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट और यूपीआई के साथ भेज देना है। मैं आप लोगों को 300 रुपए का गिव अवे दूंगा, हर एक बंदे को होगा जो भी यहां पे रजिस्टर करता है। सबसे पहले तो ट्राई क्या है? ट्राई वो संस्था है जो आप लोगों के हर टेलीकॉम कंपनीज के लिए नियम बनाती है और आप लोगों की सुरक्षा और किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ कंपनी फ्रॉड ना कर सके और सुचारू रूप से वो काम कर सके। ट्राई का काम यही है। और जो भी टेलीकॉम कंपनी से चीजें यूज कर रहे हैं, लेकर के सिम कार्ड से या फिर कोई भी सर्विसेज लेकर के यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर भी भारी पेनाल्टी देने का प्रावधान बना दिया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो 10 डिजिट से, जैसे कि हम लोगों के पास फोन कॉल आते थे कोई भी प्रमोशनल या फिर बैंकिंग से रिलेटेड, तो हम उठा लेते थे और बोलते थे हेलो और उधर से फिर कंप्यूटर बोलने लगता था। फिर हमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था यार कि कई बार ऐसा होता था कि हम कभी मीटिंग में बैठे हैं, ऐसा लगता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है और हम वो मीटिंग छोड़ करके बाहर जा करके उस कॉल को पिक करते हैं और पता चलता है कि भैया ये तो प्रमोशनल कॉल था, हम बन चुके हैं बेवकूफ। या फिर आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे कॉल्स किए जाते थे अनरजिस्टर्ड लोगों के और आप लोगों के पास अलग अलग तरीके की चीजें प्रमोशनल आती थी कि ये शेयर मार्केट में कर लो, वो शेयर मार्केट में कर लो, इस लिंक के थ्रू जाओ, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अंत में होता क्या था कि आप लोग अपने पैसों को ही लूज करते थे। तो दोस्तों ट्राई ने आप लोगों के सामने ये 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर से फोन करते थे, ये लोग इन पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया। अगर कोई भी प्रमोशनल कॉल्स या फिर अगर आप लोगों से किसी भी तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज कर रही है, आप लोगों के सामने बता रही है, तो वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यूज नहीं कर सकती है। इसके लिए इसने 2 कोड वाले नंबर्स रिलीज करे हैं और इसी कोड पे सारे प्रमोशनल कॉल्स या फिर आप लोगों के बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, वो इन्हीं 2 कोड्स पे होंगे। इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमें आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा प्रमोशनल कॉल है, कौन से हमारी बैंकिंग या फिर सर्विसेज से रिलेटेड कॉल्स हैं। तो 140 को दोस्तों प्रमोशनल कॉल्स के अगर कोई भी प्रमोशनल कॉल आप लोगों को 140 से आ रहा है तो समझ लेना कि वो आप लोगों का कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए आ रहा है। 1600 यानी कि 1600 से अगर आपके पास कॉल आ रहा है तो या तो ये कोई ट्रांजैक्शनल कॉल है या फिर अगर आपने कोई सर्विसेज ली है उसका फॉलोअप कॉल ये आ रहा है। तो ये 2 कोड आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल के लिए 2 कोड रिलीज करे गए हैं और इसके अलावा अगर कोई भी अदर कोड से आप लोगों के पास कॉल आता है तो आप लोग इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं अपने टेलीकॉम पे जाकर के। जो भी आप लोगों की वोडाफोन आइडिया यूज कर रहे हो या फिर एयरटेल यूज कर रहे हो, जियो यूज कर रहे हो, ये आप लोगों को हैंडल प्रोवाइड करेंगे। यहां पे जाकर के आप लोगों को अपनी पूरी कंप्लेंट डालनी है कि हाँ ये चीजें, ये इस तरीके के प्रमोशनल कॉल्स आ रहे हैं और आप लोगों का कर्तव्य बनता है दोस्तों, अगर आप लोगों के पास इस तरह के कॉल आ रहे हैं तो जरूर जाकर के आप लोग इनके बारे में कंप्लेन कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों ये भी बताया है ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनीज को कि अगर आप लोग कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं करते हैं विद इन 3 डेज तो आप लोगों के ऊपर पेनल्टी डाली जाएगी। पहले क्या था कि आप लोगों का 30 दिन का समय दिया गया था और अब कोई भी प्रॉब्लम 5 दिनों के अंदर अंदर वो चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए, वरना टेलीकॉम कंपनी पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदार होगी। और इसके साथ ये भी कहा गया कोई भी सेंडर यानी कि मैं हूं या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो अगर 10 मैसेजेस या फिर 10 कॉल करती है विद इन 7 डेज तो उसके ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी। ये पहले था, लेकिन अगर 5 कंप्लेन आते हैं विद इन 10 डेज तो आप लोगों के ऊपर पेनाल्टीज पड़ेगी और फर्स्ट पेनाल्टी पे आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट कंप्लेन पे आप लोगों को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तीसरी कंप्लेन पे 5 लाख और चौथी कंप्लेन पे 10 लाख और इस तरह से कंप्लेन आपके बढ़ते जाते हैं तो आप लोगों की पेनाल्टीज भी बढ़ती जाएंगी। तो ये है दोस्तों ट्राई के द्वारा बताए गए नए नियम जो कि टेलीकॉम कंपनी और टेलीकॉम कंपनी को यूज करने वाले जो भी प्रमोशनल कंपनीज हैं या फिर जो भी सेंडर हैं वो इन चीज का ध्यान रखेंगी, वरना इन दोनों के ऊपर भर भर के पेनाल्टी पड़े। बाकी दोस्तों आप लोग बताओ क्या ट्राई का ये जो नए नियम्स हैं, जो नॉर्म्स बताए गए हैं, वो सही हैं या फिर इसमें और कुछ सुधार किए जा सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इस तरह की वीडियोस के लिए। हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। जय हिंद।